इन्फोरस इंडिया टेक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो कि भविष्य निधि सदस्य के ई नॉमिनेशन के संबंध में बनाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यह बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण अधिनियम 1952 होता क्या है और किन प्रतिष्ठानों संस्थानों पर लागू होता है। आइए बात करते हैं। भविष्य निधि सदस्य जो कि किसी कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि में या ठेकेदार के माध्यम से कार्य कर रहा हो, उसको अपने भविष्य निधि से संबंधित राशि के संबंध में नॉमिनेशन यानी कि नामांकन करना होता है और यह नामांकन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in के होम पेज में सर्विसेज में जाकर मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करना होता है। कर्मचारी अपने जीवन काल में नॉमिनेशन को कर देता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा किए गए नॉमिनेशन के आधार पर ही उसके भविष्य निधि एवं बीमा लाभ का भुगतान किया जाता है। यदि सदस्य का परिवार है तो सर्वप्रथम नामांकन परिवार में से सभी सदस्यों या चाहे तो किसी एक सदस्य के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है। यदि नामांकन नाबालिग के पक्ष में किया गया है तो उसका संरक्षक भी नामांकन प्रपत्र में दर्शित कर देना चाहिए, जिससे भुगतान में कोई परेशानी ना हो। यदि परिवार है उसके बावजूद भी सदस्य परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नामांकन करता है तो ऐसा नामांकन रद्द समझा जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म, जिसको फॉर्म 2 कहते हैं, अब पीएफ मेंबर को ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। सदस्य को चाहिए कि अपने जीवन काल में ही अपना नामांकन प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड करा दे, जिससे कि दुर्भाग्य से यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम सदस्य की मृत्यु के उपरांत परिवार को भुगतान करने में परेशानी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम सदस्य की मृत्यु के उपरांत परिवार में नाबालिग बच्चों के भुगतान में बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि नाबालिग का भुगतान मुस्लिम सदस्य के मामले में सर्वप्रथम पिता की वसीयत या वसीयत न होने पर दादा को और दादा भी न हो तो दादा की वसीयत के अनुसार भुगतान किया जाता है। नाबालिग बच्चों का भुगतान उनकी माता को नहीं किया जाता है जब तक कि नामांकन प्रपत्र में उनकी माता को उनका संरक्षक न नियुक्त किया गया हो। इसलिए ऐसे मामले में नामांकन प्रपत्र में नाबालिग बच्चों का संरक्षक जरूर नियुक्त करना चाहिए। अविवाहित भविष्य निधि सदस्य के मामले में नामांकन, यदि सदस्य चाहे तो नामांकन अपने माता पिता के पक्ष में कर सकता है। नामांकन प्रपत्र 2 के पार्ट ए में भविष्य निधि के संबंध में नामांकन एवं पार्ट 2 में पेंशन के संबंध में नामांकन करना होता है। अविवाहित सदस्य की मृत्यु के उपरांत भविष्य निधि का भुगतान तो उनके द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार कर दिया जाता है। साथ ही पेंशन का भुगतान भी यदि नामांकन किया हुआ है तो उस नाम अंकित व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है। अविवाहित सदस्य के मामले में यदि सदस्य ने नामांकन किया है तो नॉमिनी पेंशन बनेगी और नामांकन नहीं किया है तो निर्भरता पेंशन बनेगी। नॉमिनी पेंशन में तो जिसके पक्ष में नामित किया गया है उसको पेंशन दे होगी और निर्भरता पेंशन में सर्वप्रथम पिता को, उसके उपरांत माता को पेंशन दे होगी। अब इस मामले में यदि अविवाहित सदस्य नॉमिनेशन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो नामित जब तक जिंदा रहेगा तब तक पेंशन मिला करेगी, जबकि निर्भरता पेंशन नामांकन न करने के कारण सर्वप्रथम पिता को और फिर उसके बाद माता को दे होगी। पिता की मृत्यु के बाद माता को भी मृत्यु तिथि तक पेंशन दे होगी। विवाहित सदस्य के मामले में नॉमिनेशन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है एवं अपने परिवार की परेशानी को समझते हुए अपने जीवन काल में ही नॉमिनेशन ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए। नॉमिनेशन करने से आपके परिवार को भविष्य में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे प्रपत्र 20, 5 IF एवं 10 D ऑनलाइन भी जमा कर पाएंगे। प्रपत्र 5 IF यदि सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई है उसी मामले में जमा किया जाना चाहिए। अपना नॉमिनेशन फॉर्म जल्द से जल्द अपलोड करें, अपने बाद अपने परिवार के बारे में भी सोच लो भाई। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं।
और साथ ही अपने कमेंट भी करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना सके। इन्फोरस इंडिया टेक सदैव आपके लिए जानकारी से भरी वीडियो बनाता है। आप इन वीडियो को देखकर अपना फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी अन्य वीडियो भी इन्फोरस इंडिया टेक की उपलब्ध है, उनको देखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।